मेरी कहानी मुझे उस आदमी से प्यार हो गया जिसकी पत्नी का चक्कर मेरे पति के साथ चल रहा था। जब हम किसी नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम इसमें 100% समर्पित हों। यदि हम शादीशुदा हैं तो हम अपने आने वाले कल की सुंदर तस्वीरों को अपने दिल में सजाते हैं। लेकिन फिर जब हमें पता चलता है कि हमारे पति पत्नी के बीच किसी तीसरे का दाखिला हो गया है तो यह सब बिगड़ जाता है। यह बिल्कुल भी नहीं छिपा है कि जीवन कभी-कभी हमें अचानक दुखी और प्यार में डूब जाने का मौका देता है। ऐसा ज्यादातर होता है जब हम इसकी ओर कदम बढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। मेरी कहानी भी इसी प्रकार की है। दुख और प्यार ने मुझे एक साथ लिपट लिया। मेरा जीवन अब पहले के समान नहीं रहा। मैंने न केवल अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ देखा, बल्कि उस महिला के पति से मुझे प्यार भी हो गया। देर रात के कॉल, जरूरी कामों का बहाना और शादीशुदा रिश्तों को छिपाने की कोशिश, इन सब चीजों ने मुझे यह समझाने में मदद की कि रिश्तों में वो का प्रवेश मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाई। मेरा दिल टूट गया। हालांकि इस समय मैंने यह भी निश्चित कर लिया कि मैं अंत में यह जानूंगी कि वह कौन है जिसके कारण मेरे घर की हालत इस तरह से हो गई है। क्या वह मेरे उम्र से छोटा है? क्या वह मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? क्या मेरे पति का मन भर गया है? इन सभी सवालों ने मेरे मन को खोल दिया। मेरा शक इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि उसने मेरे साथ कोई आंतरिक संबंध बंद कर दिया था। मैं जानती थी कि मेरे पति का एक समय चाहने के बाद एक औरत के साथ कोई रिश्ता बन गया है। मैं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। यह इसलिए क्योंकि हमारे पति पत्नी रिश्ते में पहले कोई समस्या नहीं थी। हम खुश थे, हमें एक दूसरे से प्यार था। मैंने अपने पति के चक्कर का पता लगाने के लिए सुंदरता और शानदारी के दौर किया। मैंने देखा कि वह उस महिला के साथ हो रहे अंतरंग संबंध को खुद से देखा। वह अच्छी तरह से तैयार थी और उनके बदन में जीवन था। मैंने उन्हें एक कैफे में घंटों बात करते हुए देखा, जहां कोई आसानी से उन्हें पहचान नहीं सकता था। जब वह दोनों बात कर रहे थे तो मैंने देखा कि उस महिला ने अपनी तीसरी उंगली में एक शादी की अंगूठी पहनी थी। मैं जानने की इच्छा कर रही थी कि क्या मेरे पति ने उससे शादी कर ली है। लेकिन मेरे पति के सोशल मीडिया अकाउंट से मुझे पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है। मैंने उस महिला के पति के बारे में जानकारी निकालना शुरू किया। मैंने देखा कि उनका पति देखने में काफी हैंडसम था। मैंने उसके पति से जुड़ी जानकारी प्राप्त की और यह तय हुआ कि वह भी शादीशुदा है। मैंने उस आदमी से बात करने की कोशिश की। मैंने उसको मेरा परिचय दिया और फिर बताया कि मैं उससे क्यों बात कर रही हूँ। उसने अचानक से मेरे साथ मिलने के लिए सहमति दी। हम एक कैफे में मिले और जैसे ही हमने एक दूसरे के हाथ मिलाए, हमारे बीच में गर्म और सकारात्मक वातावरण बन गया। हम दोनों ने अपने बीच के संबंध के बारे में बात की और यह बताया कि हमें कैसा महसूस हो रहा है। हमने यह भी बात की कि हमें इस अफेयर के बारे में पता कैसे चला। हम दोनों को यह भी पता नहीं था कि हमारा विवाह क्या होगा। हालांकि हम दोनों ने मिलकर अपनी भाग्यशाली जगह पर जोड़ लिया, जहां हम बात करने में मग्न रहते थे। इस समय मुझे यह एहसास हुआ कि वह आदमी मेरे साथी की एक प्रकार की पसंद और रुचियां रखते हैं। यह थोड़ा अजीब था, लेकिन यह हमें तुरंत कनेक्ट कर गया। मैंने उस आदमी से बात करना शुरू किया और वह भी मुझे जानने के बहाने में संदेश करने लगा कि हमें दोनों के साथी एक साथ बाहर जाने वाले हैं। हम दोनों अगले दिन फिर मिले और हमने अपने बीच के बारे में बात की। हमने यह बताया कि हमें अपने साथियों के साथ बाहर जाने का यह प्लान है और हम कैसे इस पर विचार कर रहे हैं। हमने इस पर भी बात की कि हमारे पति परमेश्वर की स्थिति क्या है।
जल्द ही हमें पता चला कि हम दोनों के साथियों के साथ एक साथ घूमने का यह प्लान तय हो गया है। हमने इस मुद्दे पर बात करने के लिए फिर से मिलने का निश्चित किया। मैं उस आदमी के साथ बात करके बहुत ही उत्सुक थी। जैसे ही हम फिर मिले, हमने एक दूसरे के साथ अच्छे से गुजारा किया और हमारे बीच में एक गहरा जुड़ गया। मैंने उसे बताया कि मेरे पति का चक्कर उसकी पत्नी के साथ चल रहा है और उसने मुझे भी यह बताया कि उनकी पत्नी के साथ भी एक अफेयर चल रहा है। हम दोनों थोड़े हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है और हमने यह भी बात की कि हमें क्या करना चाहिए। वह आदमी मेरे साथ अपने पति के साथियों के साथ बात करने का विचार दिया। मुझे भी वह विचार ठीक लगा और हमने तय किया कि हम अपने पति परमेश्वर के साथ बात करेंगे। हम दोनों ने अपने पति परमेश्वर के साथ बात की और हमने उन्हें यह बताया कि हमें कैसा महसूस हो रहा है और कैसे हम अपने साथियों के साथ बाहर जाने का यह प्लान बना रहे हैं। हमारे पति परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया और हमने अपने साथियों के साथ यह साफ किया कि हम दोनों को एक साथ रहने का मौका मिलेगा। हम दोनों ने तय किया कि हम अपने पति परमेश्वर के साथ बात करके यह यात्रा तय करेंगे और हमें अपने पति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस पूरे समय के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि जीवन आपको कभी भी झटके दे सकता है और आपको उसके सामने तैयार रहना चाहिए। मेरी कहानी ने मुझे यह सिखाया कि प्यार और विश्वास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जब आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो आपको अपने आप को मजबूत और सहायक पानी चाहिए। यह सीखने के बाद मैंने अपने पति के साथ बेहतरीन और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में प्यार और विश्वास को माना।